हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ संगीता, आपके साथ आपके अपने चैनल संगीता वर्मा क्रिएशंस पर। आज की वीडियो एक अगेन सारी रिव्यूज़ पर हो गई। और सारी रिव्यूज़ कुछ इस तरह के हैं कि सारे ही डिफरेंट पैटर्न के डिज़ाइन हैं। सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, कोई भी सिमिलर आपको डिज़ाइन नहीं मिलेगा। सारे ही अलग डिज़ाइन है और डिफरेंट पैटर्न की आपको साड़ियों से मिल सकते हैं। तो उसमें कुछ ऐसे भी हैं, प्रिंटेड ब्रॉकेट की साड़ी है, प्रिंटेड साड़ी है, प्लेन साड़ी है और उससे बने हुए वो डिज़ाइन है। जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर रीयूज़ कंटेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता रहता है। आपको पुरानी चीज़ों को यूज़ करने के तरीके यहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे और आप पिछली वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं और जो आज मैं दिखाने वाली हूँ उसको भी वॉच कर सकते हैं। और फुल वॉच करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा और बहुत सारे डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएंगे। और बेल आइकन पर हिट भी ज़रूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि 5 डिज़ाइन दिखाने हैं तो वीडियो लंबी हो सकती है। सबसे पहला जो डिज़ाइन दिखाऊंगी वो डिज़ाइन एक प्रिंटेड साड़ी से है। इसमें हमने 2 साड़ी का यूज़ किया है। उसका रीज़न यही है कि एक साड़ी बहुत ज़्यादा डिफेक्टेड थी, उसमें से बहुत ज़्यादा काट छाँट करके हमें कपड़ा निकालना पड़ा था। और एक साड़ी हमारी कंप्लीट साड़ी थी जो कि काफ़ी पुरानी, करीब 35-40 साल पुरानी वो साड़ी रही होगी। तो उससे मैंने आउटफिट बनाया और वो कैसे बनाया वो मैं आपको डिटेल में अच्छे से समझाऊंगी। और इससे हमने पूरा कंप्लीट ड्रेस बनाया है, पूरा दुपट्टे के साथ हमने बनाया है। तो चलिए देखते हैं। तो जो हमारा आउटफिट है फर्स्ट, उसमें हमने स्कर्ट के साथ ड्रेस बनाया है। जो हमने प्रिंटेड साड़ी थी, जो मैं 40 साल 35-40 साल पुरानी साड़ी बता रही हूँ, वो हमारी कुछ इस तरह से थी प्रिंटेड। इसमें जो डिज़ाइनिंग पैटर्न था ऊपर ऐसे इस तरह के वेव्स में था। पूरा प्रिंट इसका इस तरह के वेव्स में था। और ये साड़ी जो करीब थी ऐसी 4.5-4.5 मीटर की साड़ी थी मुश्किल से, क्योंकि पुराने टाइम की साड़ी जो होती थी ना विदाउट ब्लाउज आती थी, दूसरा उसमें छोटी भी रहती थी साइज में। तो ये साड़ी कुछ इस तरह की थी। और इसमें से हमने एक ऐसा गैदर स्टाइल स्कर्ट बनाया, जिसपे हमने जो दूसरी साड़ी का ही बॉर्डर यहाँ पर अटैच किया नीचे वाले में। और उसका स्कर्ट इस तरह से बना। इसमें हमने जो लेयर्स बनाई हैं वो 4 बनाई हैं, 1 2 3 एंड 4। इसको इसकी एक अच्छी बात यह कि आप इसको एक टॉप के साथ भी पहन सकते हैं, और जो आउटफिट हमने ऊपर से तैयार किया है इसका तो वो भी आप इसके साथ स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने डोरी लगाई है और ये डोरी आप देखेंगे अलग से अटैच है, ये नाड़े की तरह नहीं है। इसमें हमने नाड़ा डालना है और ये हमारी यहाँ पर आ गई जिप। तो इस तरह से इसको काटना बनाना बहुत आसान होता है। ये हमने यहाँ पर जो हमारी ऊपर वाली लेयर आती है ये छोटी होती है, थोड़ा इससे बड़ी वाली हो जाती है, इससे बड़ी ये। जैसा कि अगर मैंने 8 मीटर नीचे वाला फ्लेयर लिया है तो 6 ये लिया है, 4 ये लिया है और 1.5 मीटर का मैंने ये वाला फ्लेयर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर बेल्ट जोड़ दिया। बेल्ट मैंने दोनों साइड से नाड़े वाला सिस्टम ही रखा है, पर बुकरम के साथ लगाई है। तो ये तो हो गई हमारी कुछ इस तरह से स्कर्ट। इसके साथ जो इसका अपर के लिए बनाया हमने, अपर बॉडी पे पहनने के लिए, वो हमने इस साड़ी का जो था ना डिफेक्टेड एरिया हमने बिल्कुल निकाल के तब बनाया। तो हमारे पास बहुत कम कपड़ा था, उससे हमने कुछ इस तरह का एक पेप्लम टॉप बनाया। पेप्लम कुर्ता है ये, इसको आप धोती सलवार के साथ भी पहन सकते हैं और डेनिम के साथ भी पहन सकते हैं। फ्रंट हमने ऐसे 5 शेप दिया। बैक हमने कुछ इस तरह का नेक बनाया। इसको हमने ऑफ शोल्डर बनाया। यहाँ पर बाजू को हमने लास्टिक लगाया। शोल्डर पर ही हमारी ये देखिए बाजू पे शोल्डर पे ही आती है ये। और जो ये इसकी स्लीव्स देख रहे हैं ना, स्लीव्स को हमने निकाला कुछ पल्लू पोर्शन से। पल्लू पर जो हमारे कपड़े में एम्ब्रॉयडरी थी उससे हमने सिर्फ स्लीव्स ही निकाल पाए हैं और आगे से हमने यहाँ पर लास्टिक दे दिए। तो ये हमारी कुछ बैलून स्टाइल की इसकी स्लीव्स हो गई है। नीचे का हमने बिल्कुल गैदर स्टाइल का ही ये बनाया है पूरा टॉप, गैदर्स डाल के। और हमने इसके यहाँ पर ये गोटा पट्टी की लेस का यूज़ किया और यहाँ पर हमने लाइनिंग नहीं लगाई है, सिर्फ चोली पोर्शन में इसके हमारे लाइनिंग का यूज़ हमने किया है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा ये कुर्ता है। बहुत स्मार्ट लगता है ये पहनने के बाद स्कर्ट के साथ, और पूरा पार्टी वेयर लुक आता है इसका। ऐसा नहीं है कि आप इधर उधर में ही पहन सकते हैं, इसको पार्टी में भी पहन सकते हैं हैवी ज्वेलरी के साथ। क्योंकि फ्रंट हमने इसका ये प्लेन रखा है, उसका रीज़न यही है कि हम इसके साथ अच्छी सी ज्वेलरी स्टाइल करेंगे और तब हम इसको पहनेंगे। और इसका जो दुपट्टा हमने बनाया है
वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये तो था हमारा इसके साथ कुछ कुर्ता। ये बहुत स्मार्ट लगता है सच में, आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं, जो कपड़े बहुत कम बच जाते हैं। आप दुपट्टे में से भी ये वाला डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई दुपट्टा है किसी साड़ी से मिक्स मैच हो रहा है तो उसके साथ भी ये बना सकते हैं। तो जो इसका दुपट्टा है उसकी जो हमने चौड़ाई रखी है वो कुछ इस तरह रखी है, और साड़ी में से सिर्फ एक पट्टी पूरी लंबी बची थी, 4 सवा 4 मीटर की, इतनी ही चौड़ी थी वो। इतनी चौड़ी जो हमारी पट्टी थी ना वो इतनी ही चौड़ी थी, उसको हमने यहाँ से सिंपल बॉर्डर की तरह ही जोड़ लिया है। और पल्ला भी हमारा सिर्फ इतना ही निकला है। अगर आप इसकी विड्थ देखेंगे तो नॉर्मल दुपट्टों से थोड़ी सी कम है, तो कम दुपट्टे की मतलब चौड़ाई निकली है, बट इतना सफिशेंट होता है, कोई इतना ज़्यादा कम नहीं है कि आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आप सर पे भी पल्लू लेते हैं ना तो भी आराम से इसका पल्लू ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। और लेंथ की बात करें तो ये पूरा 2.25 मीटर से ज़्यादा का दुपट्टा हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो ये तो थी हमारी कुछ इस तरह से पहली ड्रेस। चलिए अब दूसरी देखते हैं। जो दूसरी ड्रेस है वो एक हमारी सिंपल डेली वेयर की प्रिंटेड साड़ी से ही है। जो पिछली ड्रेस थी वो भी एक डेली वेयर की साड़ी से ही बनी हुई थी, और ये भी एक डेली वेयर की साड़ी से ही बनाई हुई है। तो इसमें पूरी ऑल ओवर सेम थी, प्रिंटेड थी, छोटा सा एक बॉर्डर दिया हुआ था, वो मैं दिखाऊंगी कैसा था। और इसको हमने 2 पीस ड्रेस में बनाया है जैकेट के साथ। तो आप वीडियो को पूरा देखना तो कि किस तरह से बना हुआ ये डिज़ाइन। तो हमने इसका जो चोली पोर्शन है वो ऐसे, क्योंकि प्रिंटेड थी ऑल ओवर सेम थी, तो हमारे पास जो योक पार्ट हमने बनाया वो इस तरह से वी नेक देते हुए बनाया और स्लीवलेस रखा, क्योंकि हमने जैकेट बनाई है तो जैकेट में स्लीव्स का यूज़ किया है। बैक से भी हमने थोड़ा ब्रॉड और डीप वी दिया। और बाकी जो साड़ी थी ना उसमें हमने गैदर्स डाली है। ये आप बॉर्डर देख रहे हैं, ये साड़ी पे दिया हुआ था। ये हमने चोली के नीचे जो गैदर्स डाली है ना उसके यहाँ साइड पर दिया है। साइड स्लिट से बनाया है हमने इसको, साइड स्लिट देते हुए इसको पूरे गाउन को बनाया है इस तरह से। और पूरा फुल लेंथ है, फ्लोर लेंथ तक। और इसमें हमने नीचे दी है फ्रिल, और जो फ्रिल दी है वो काफ़ी अच्छी फ्लेयर के साथ है। पूरा इसमें से हमने चौड़ी वाली फ्रिल का यूज़ किया है, बहुत चौड़ी इसमें फ्रिल लगाई है। और सारा बॉर्डर जो साड़ी का था वो हमने पूरे फ्रिल पर लगा दिया। तो ये देखिए पूरा इतना फ्लेयर है इसका, बहुत ज़्यादा फ्लेयर के साथ है ये पूरा 1 पीस। और इसमें गर्मी भी नहीं लगती है, गर्मियों की पर्पज़ से है ये। और सबसे अच्छी बात है आप जैकेट के बिना भी इसको पहन सकते हैं, डेनिम के साथ, जीन्स के साथ आराम से पहन सकते हैं। और नीचे इसके स्कर्ट भी पहन सकते हैं, स्कर्ट पहन लो और पजामी पहन लो। और लाइनिंग का जो यूज़ किया है वो हमने यहाँ नीचे लाइनिंग नहीं लगाई है, बस चोली पोर्शन में ही लाइनिंग का यूज़ किया है। अगर आपके पास ब्लाउज़ है साड़ी का तो चोली पोर्शन के लिए आप ब्लाउज़ का यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको और कपड़ा बच जाता है, तो आप चोली में ब्लाउज़ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं पहले बता चुकी हूँ कि ब्लाउज़ को कैसे यूज़ करना है, अगर नहीं पता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी। तो इस तरह से हमारा ये बैक पोर्शन आ जाता है, और इस तरह से हमारा ये फ्रंट पोर्शन आ जाता है फ्रंट स्लिट के साथ। बहुत ही स्मार्ट लगता है ये ड्रेस, बहुत प्यारा। साड़ी का पल्लू था ना उस पल्लू को हमने कहाँ पर यूज़ किया है, उस पल्लू के हमने जैकेट में कन्वर्ट किया है। और कुछ कपड़ा साड़ी में से बचा था उसको कहाँ यूज़ किया है, तो ये साड़ी जो साड़ी का पल्लू था उसको हमने ऐसे बनाया है, इस तरह का। बहुत बेसिक साड़ियाँ होती हैं ये, मोस्टली सबके पास मिलेंगे इस तरह की प्रिंट वाली, इस तरह के पल्लू के साथ। बहुत बेसिक साड़ी है, तो आप उससे इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। हमने पल्लू में से ये जैकेट क्रिएट किया, और उसके साथ हमने जो साड़ी का ही कपड़ा था उससे इस तरह के स्लीव्स बनाई। ये यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट है, और नीचे हमारी ये बेल स्लीव्स है। ये भी काफ़ी स्मार्ट लगती हैं इस तरह की स्लीव्स ना, आप अपने कुर्ते के साथ, अपने टॉप के साथ इस तरह की स्लीव्स को बना सकते हैं। आप जैसे बेल बॉटम पैंट के साथ भी इस तरह के मतलब टॉप को स्टाइल करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो आप भी इस तरह से बना सकते हो। मैंने यहाँ पर कॉलर वाली बनाई है, ये कॉलर के लिए कपड़ा मेरे पास मेरी एक स्कर्ट में से बचा था, वो मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया। और ये थोड़ा सिल्क टाइप का है, ये जो फैब्रिक है ये जॉर्जेट का है। तो और ये डोरी वाला मैंने सिंपल बनाया है। इसमें लाइनिंग हमने यहाँ पर यूज़ की है कॉटन की, और हमने यहाँ पर बाजू में लाइनिंग का यूज़ नहीं किया है। तो ये हमारा पूरा आउटफिट कुछ इस तरह से का पूरा लुक है, कुछ इस तरह की ये ड्रेस बनती है। पूरा लुक इसका इस तरह से आ जाता है, देखें
फ्रंट स्लिट पर, ये साइड पर आ जाती है स्लिट आपकी, और ये जैकेट आ जाती है, और ये पूरा गाउन। ये बहुत ही मस्त सा हमारा ड्रेस तैयार है। अब पूरा ड्रेस हमारा ये अच्छा सा पूरा तैयार हो जाता है, ये हमारा कुछ इस तरह से। बहुत स्मार्ट सा ये ड्रेस है, आप भी देख सकते हैं। बहुत प्यारा लगता है ये पहनने के बाद। जो हमारा नेक्स्ट डिज़ाइन है तो वो हमारा साड़ी में से ही है, और साड़ी के कुछ बचे कुचे कपड़ों से है। तो वो उसमें क्या था कि जो साड़ी थी ना, वो मेरी एक फ्रेंड है, उसने अपना एक कुर्ता बनाया था और हमने ये बनाया था अपना। तो अब मैं दिखाऊंगी कि उसका जो होगा, उसकी अगर मेरे पास फ़ोटो मिल जाएगी उससे, तो मैं आपकी ज़रूर इंसर्ट कर दूंगी वहाँ पर फ़ोटो। और बाकी मैं अपना वाला दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो साड़ी थी ना, कुछ ऐसी साटन की साड़ी थी ये। इस तरह का साटन प्रिंट में आपके पास साड़ी होगी, इस तरह की साटन प्रिंट की ये साड़ी थी। और इसको मैंने यूज़ किया है किस तरह से, ये जो पोर्शन है, ये हमने चोली पोर्शन के लिए जो कपड़ा लिया, वो मैंने पीच कलर डालना अच्छा लगा मुझे, पीच कलर का मन था तो मैंने पीच कलर यूज़ किया। मेरी जो फ्रेंड है उसने उसमें ग्रीन कलर यूज़ किया। अब आप कहोगे फ्रेंड को भी दे दिया, तो मैं और मेरी फ्रेंड ना बहुत मतलब कपड़ों को ना कोई बना बनू के पहन लेते थे पहले ना। पहले तो ये यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनानी होती थी, तो इस तरह से हम क्या करते थे, एक ही साड़ी में से बना के अलग अलग तरीके से पहन लेते थे। तो कभी कभी तो हमारा सिमिलर भी हो जाता था। तो सेम इसी तरह से मैंने अपना पीच कलर से बनाया और उसका ग्रीन कलर का। तो मैं वो भी शेयर कर दूंगी अगर मिल जाएगी फ़ोटो तो पीच कलर का चोली पोर्शन बनाया, और मैंने यहाँ पर पैच लगाया। उसके सूट में उसने पैच नहीं लगाया था, उसने आई थिंक ये वाला यूज़ किया था शायद, इसी कपड़े से गला बनाया था। बाकी मैंने पैच यूज़ किया है। जो ये पैच काफ़ी सस्ता मिला था, ज़्यादा महंगा नहीं आया था, करीब 80 रुपये का ही आ गया था ये मुझे ना उस टाइम। तो बहुत सस्ता मिल गया था मुझे, फिर मैंने उठा लिया था। तो ये पैच ले लिया, हालांकि ये बड़ा आ रहा था तो इसको मेरा नीचे तक आया। मैं यहाँ तक कट करके भी लगा सकती थी, पर मैंने कहा इतने की क्या ही वेस्ट जाएगा, तो यहीं तक ही लगा लेते हैं। तो और स्लीव्स के लिए जॉर्जेट का कपड़ा भी मेरे पास पड़ा था, वही यूज़ किया। और यहाँ पे मैंने पीच कलर का ही कफ बनाया, और इस तरह से बड़े बड़े बटन इसी कपड़े के, सेम कपड़े के लगा दिए। और ये जो पीच कलर का कपड़ा है ना, सिर्फ 1 ही मीटर लगा हुआ है, क्योंकि ये भी हमने जो कपड़ा लिया था पूरा साड़ी की विड्थ वाला ही कपड़ा था। जैसे साड़ी के लिए कपड़े मिलते हैं ना मार्केट में, वही लिया था। और क्योंकि पूरी लंबाई होती है तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मेरा चोली पोर्शन भी बन गया, कफ बन गया, प्लस मैंने उसको यहाँ पर भी यूज़ किया। क्योंकि मेरा जो ये सूट था ना, मैं इसको पूरा ऐसे नीचे से प्लेन नहीं रखना चाह रही थी, थोड़ा सा डिज़ाइन देने के लिए मैंने ये सोचा था यहाँ पर। मेरा मन यहाँ पर बटन लगाने का भी था कि मैं यहाँ पर भी बटन वगैरह कुछ लगाऊं इस कपड़े के, बट कपड़ा नहीं बचा था, तो इसीलिए हमने यहाँ पर बटन का यूज़ नहीं किया। और बैक पर भी हमने सेम पैटर्न किया, क्योंकि हमें अपने ड्रेस की लेंथ को भी बढ़ाना था। तो लेंथ बढ़ानी हो तो आप इस तरह से जोड़ लगा के भी कर सकते हैं। जैसे हमने कपड़े में जोड़ लगा के लेंथ को बढ़ाया है, देखिए ये हमने कोई ऊपर से अटैच नहीं किया है, हमने यहाँ पर अलग से ही अटैच करके, आपको ओवरलॉक से पता चल रहा होगा। तो इस तरह से हमने ये वाला अपना ड्रेस बनाया। ये सिंपल कुर्ता है बट बहुत ही स्मार्ट इसका अलग लुक आता है। मैं इसको प्लाजो के साथ, स्कर्ट के साथ वेयर कर सकती हूँ आराम से, और बहुत ही अच्छा लगता है। और पैच की वजह से इसकी ग्रेस और ज़्यादा आ गई है, बट ऐसा भी नहीं है कि पैच लगाना बहुत ज़रूरी है। आप साड़ी के ही कपड़े को यूज़ कर सकते हैं, इस कपड़े से भी नेक कोई डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और अगर वो नहीं करना है ना, आजकल गोटा पट्टी बहुत चला हुआ है, तो वो आप बॉर्डर वगैरह यूज़ करके भी ये वाला स्टाइल बना सकते हैं। और अपनी फ्रेंड वाला कुर्ता है, वो भी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी अगर मुझे उसकी फ़ोटो मिल जाती है तो जो नेक्स्ट डिज़ाइन है वो हमारा एक प्लेन साड़ी से बना हुआ है। जैसे प्लेन साड़ी होती है, कई बार आपकी जैसे पल्लू का पोर्शन अलग हो गया और आपका नीचे का बॉटम अलग हो गया, तो उसमें आपके पास प्लेन पोर्शन बच जाता है ना। तो इस तरह की प्लेन साड़ी से मैंने ये ड्रेस बनाया है। और इसमें मैंने जो यूज़ किया है ना बॉर्डर वगैरह के लिए, वो मैंने एक सूट से बचा हुआ कपड़ा यूज़ किया है। तो आप इसको भी देखना, इसको भी मैंने 2 पीस में बनाया है, इसके साथ दुपट्टा भी बनाया है। तो उस दुपट्टे पर भी मैंने काम किया है, तो वो भी आप ज़रूर देखना। तो ये मेरा कुछ ब्लैक कलर की साड़ी थी, ऐसे प्लेन ब्लैक थी, और मैंने इसको कलियों वाला ड्रेस बनाया। कलियों वाले में यहाँ पर फ्रंट पे मैंने पैच का यूज़ किया, पैच को लगाया,
और आप कपड़े का जो बचे हुए कपड़े होते हैं उससे भी बॉर्डर वगैरह लगा के नेक बना सकते हैं। मैंने इसको हाई नेक में रखा से बैंड कॉलर बनाया है। और जो गले का नेक था, सॉरी, जो पैच का नेक था वो मैंने ऐसे ही रखा है जो जैसी शेप थी, और उसी पे बैंड कॉलर अटैच कर दिया है। ये बहुत लंबा वाला पैच था तो आप इसको दो तरह से भी लगा सकते हैं। मेरे एक सूट में मैंने दिखाया है कि मैंने दो तरह से उस पैच को यूज़ किया, उसी से ही पैनल भी बनाया है, उसी से ही मैंने पूरा नेक भी बनाया है यही वाले पैच से। तो ये बहुत बड़ा पैच था, ये काफ़ी लंबा पैच था जो मैंने फ्रंट पे यूज़ किया। और बैक का जो नेक बनाया वो मैंने कुछ इस तरह से बहुत ब्रॉड में बनाया है। यहाँ पर बैंड कॉलर है और ये ब्रॉड नेक है आपका। लाइनिंग हमने इसमें कॉटन की यूज़ किया है। मेरे मोस्टली कपड़ों में आपको कॉटन की ही लाइनिंग मिलेगी। 3/4 हमने इसकी स्लीव्स बनाई, जिस पर कि ये जो बॉर्डर देख रहे हैं ये एक्चुअल में बॉर्डर नहीं है, ये हमने सूट के बचे हुए कपड़े को यूज़ किया है। जो हमारे कपड़े कुर्ती जो वगैरह बनाते हैं साइड से बच जाता है ना कपड़ा, उसको हमने बॉर्डर के एज अ बॉर्डर यूज़ किया है। ये एक वेलवेट की लेस लगा दी, उसके ऊपर भी हमने एक लेस लगा दी। ये भी दो तरह का है। वेलवेट की जो लेस आती है ना, रिबन टाइप की, सर्टेन रिबन टाइप, और वो लगा के उसके ऊपर एक पतली सी लेस लगा दी। तो इस तरह से हमारा ये बॉर्डर तैयार हो गया। और सेम ऐसे ही हमने नीचे भी इसका पूरा घेरा तैयार किया है, सेम बचे हुए कपड़ों से इसी तरह का घेरा हमने नीचे का भी तैयार कर दिया। तो ये हमारा इस तरह से एक ब्लैक कुर्ता तैयार हो गया जो कि काफ़ी स्मार्ट लगता है, काफ़ी सुंदर। आप कहोगे हर कपड़े को ऐसे ही बोलती है, बट वाकई में ये डिज़ाइन ऐसे लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। ना तो लगते हैं कि साड़ी में से बने हैं, मैं ऐसा नहीं है कि मैंने बनाए हैं इसीलिए, बट सच में कोई देखने वाला पहचान ही नहीं पाता है कि ये साड़ी में से बने हैं। इसका दुपट्टा है, मैंने इसके साथ ब्लैक दुपट्टा नहीं लिया, मैंने लिया दुपट्टा मैरून दुपट्टा। और आपको ये बताऊं, ये मेरी शादी का दुपट्टा था, जो मेरे शादी पे कपड़े नहीं जाते फेरों पे, वो वाला दुपट्टा था। प्लेन दुपट्टा था। उसमें से वो क्या था, एक साइड से जल गया था। तो नई नई शादी में जला हुआ कपड़ा नहीं पहनते हैं, पर जब पुराने हो जाते हैं तो काट के पहनते थे। तो मैंने इसको काट के बनाया। थोड़ा सा लंबाई इसकी कम हो गई, बट मैंने इसको ऐसे ही बनाया। और बॉर्डर का जो यूज़ था वो कपड़े, मतलब सूट का जो कपड़ा था उससे मैंने ये बॉर्डर लगाया। इसमें मैंने यहाँ पर ब्लैक लगा दी, उसमें मैंने मैरून लगाई थी, इसमें मैंने ब्लैक लगा दी। और इस तरह से ये मेरा दुपट्टा भी उस सूट के साथ तैयार हो गया, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे पहनने के बाद। ये पूरा सूट इस तरह से आता है जो काफ़ी सुंदर लगता है। देखिए आपको प्यारा नहीं लग रहा है तो। नेक्स्ट जो डिज़ाइन है वो एक प्रिंटेड साड़ी से है, जो पूरी अच्छी खासी साड़ी थी, 5.5 पौने 6 मीटर की साड़ी थी। उसमें से ब्लाउज कटा हुआ नहीं था और वो पूरी प्लेन थी, मतलब प्रिंटेड थी, थोड़ा बहुत प्रिंट था उसके ऊपर। लेमन कलर की वो साड़ी थी जिसका कपड़ा भी बहुत फाइन था। बट मुझे जैसे फ्लेरी कपड़े पहनना पसंद है ना, तो उसी तरह मैंने बनाया है। बट अगर आप सेमी में बनाएंगे तो आप उसमें से क्या बना सकते हैं वो बताती हूँ। तो फ्रंट हमने इसका कुछ इस तरह से रखा, हो सकता है आपने ये डिज़ाइन देखा हो, तो क्योंकि जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं दिखा रही हूँ कि आजकल गर्मियाँ हैं तो उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा, तो वो देख लें। तो ये फ्रंट मैंने कुछ इस तरह से चोली पोर्शन रखा। यहाँ पर मैंने प्लीट्स का यूज़ किया और यहाँ पर एक आई शेप दिए नेक पर फ्रंट पे स्टाइल देने के लिए, और एक बटन का यूज़ किया है। और बैक हमने रखा कुछ इस तरह से, वैसे ही जैसे उसमें था, और यहाँ पे एक बो लगा दिया जो कि काफ़ी स्मार्ट लग रहा है इसके साथ। और स्लीव्स हमने कुछ इस तरह से, अब स्लीव्स का बताती हूँ आपको। स्लीव्स जो होती है ना हमारी, मेरे पास बहुत कम कपड़ा बचा था और मुझे था कि मैं स्लीव्स लगवा लूँ, क्योंकि कई बार आप स्लीवलेस नहीं पहन पाते हो तो मन करता है स्लीव्स होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो उसी हिसाब से मेरे पास बहुत कम कपड़ा था, तो मैंने स्लीव्स का भी स्टाइल देने की वजह से इसको कुछ ऐसे, देखिए आप, इस तरह से बना हुआ है। और हम इसकी डोरी को खींचते हैं ना, तो इसका स्टाइल अलग हो जाता है। ये डोरी खींचेंगे यहाँ पे और डोरी बांध देंगे तो ये कुछ इस तरह से आती है, बहुत अच्छी लगती है। और आपको खोलने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा, और बांधने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। तो बहुत ही स्टाइलिश सा ड्रेस हो जाता है ये। ऊपर से इसका ये वाला आई शेप देने से, ऐसे डोरी लगाने से, बैक पर ऐसा नहीं, तो ये काफ़ी स्मार्ट लुक हो जाता है अलग ही। और जो नीचे का फ्लेयर है मैंने अम्ब्रेला कट में रखा, पूरा अम्ब्रेला है ये, और फुल फ्लेयर का अम्ब्रेला है। जितना मैक्सिमम अम्ब्रेला आपका
फ्लेयर निकल सकता है ना, पूरा वो वाला अम्ब्रेला है। बहुत ज़्यादा बड़ा अम्ब्रेला इसका हमने बनाया, और लाइनिंग हमने बहुत ही सिंपल सी कॉटन की ही यूज़ की। जब मैंने इसको पहली बार पहना था ना, सबने वाकई में बहुत तारीफ़ की थी कि ये लग भी नहीं रहा है कि साड़ी से बना है, बहुत ही प्यारा लग रहा था ये। कुछ तो इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है, और इसका जो लाइनिंग है वो हमने ऐसा रखा कॉटन का। आप इसके अंदर थोड़ा जैसे लाइट शेड होते हैं ना, उसके अंदर आप थोड़ा सा हेवी थिक मतलब लाइनिंग का यूज़ किया कीजिए। अगर समर के पर्पज से बना रहे तो कॉटन लगाएं, पर थोड़ा मोटे वाला कॉटन लगाएं ताकि आपका सी थ्रू ना हो रहे। और बहुत ही अच्छा सा ये मेरा प्यारा सा ड्रेस तैयार हो जाता है, जिसको मैं कहीं भी छोटे मोटे फंक्शन में भी चला देती हूँ मैं इस तरह के कपड़े ना, क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के गर्मी के फंक्शन में ना, बहुत प्यारे लगते हैं। तो आप ये भी तैयार कर सकते हो इस तरह। तो ये तो थे मेरे कुछ 5 डिज़ाइन जो मैंने आपको आइडिया दिया कि इस तरह से आप बनवा सकते हैं, किस तरह से आप पूरा सूट निकाल सकते हैं ना। तो अगर आप और भी वीडियो वॉच करना चाहते हैं तो चैनल पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारा हर तरह की साड़ी का यूज़ मिल जाएगा। और अगर आपको ये वाली डिज़ाइन अच्छी लगी हैं तो आप मुझे ज़रूर बताना कि इनमें से सबसे बेस्ट डिज़ाइन कौन सा था, क्योंकि अगर आप फुल वॉच करेंगे तो ही मुझे जवाब दे पाएंगे, अदरवाइज़ मुझे पता ही चल जाएगा किसी ने नहीं देखी या देखी जो भी है। ठीक है ना, वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करा करो और देखा करो कि इतनी मेहनत एक एक वीडियो में जाती है ना, सच में बहुत मेहनत जाती है, और इतने एफर्ट्स डालते हैं हम लोग। लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि कैसा लगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ और बहुत अच्छी वीडियो के साथ। और मुझे सिर्फ ये बताना आप कि आपको DIY प्रोजेक्ट्स देखना पसंद है कि नहीं। मेरा बड़ा मन है लाने का कि कुछ ऐसी जो मैं अपनी लाइफ में यूज़ करती हूँ चीज़ों को, मैं मतलब कि काम अच्छे से हो जाए, जल्दी हो जाए, या जुगाड़ू चीज़ें करती हूँ, वो आपको देखना पसंद है या नहीं, वो भी मुझे बताना कि आप देखना चाहते हैं कि नहीं, तो मैं उस पर एक वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। तो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।